अब सुनो, हम चर्चा करते हैं कि जो एसआई भर्ती हुई, क्या पूरी भर्ती दोबारा होगी, या फिर जिन्होंने पेपर दिया 2,20,000 लगभग 2.5 लाख, क्या उनका दोबारा होगा, या फिर क्या होगा। इसमें दो मांग उठ रही है, बेरोजगारों की अलग प्रकार की मांग है और सरकार को एक अधिवक्ता ने अलग सुझाव दिए। बेरोजगार ये कह रहे हैं कि जो 2,21,000 लोगों ने पेपर दिया था, उन सब का दोबारा पेपर करवाया जाए। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि भर्ती नए सिरे से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सुझाव में यही चल रहा है। इधर एक अलग सुझाव चल रहा है कि भी जिनका फिजिकल हुआ लगभग 20,000 का, उनके साथ क्या किया जाए, यानी उन 2,20,000 को शामिल मत करो। ये इधर अधिवक्ता अलग राय दे रहे। तो इन दोनों राय से एक बात तो समझ में आ गई कि नए सिरे से नहीं होगी, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। या तो मौका सिर्फ 2,20,000 वालों को मिलेगा, या फिर जिनका फिजिकल कोल हुआ था 20,000 उनको मिलेगा। लेकिन बोलने का हमें अधिकार है, हमें चर्चा करने का अधिकार है, हमारे अपने भी सुझाव हो सकते, हो सके हमारो सुझाव भी गठिया आगे पहुंच गया। तो बात यह है, यहां जो अधिवक्ता ने सुझाव दिया, पहले इनकी पे चर्चा करें। इन अधिवक्ता साहब है, अधिवक्ता पुखराज जी रांका जो, इन्होंने एक सुझाव दिया कि यह भर्ती 3 चरणों में थी, तो निर्दोष अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए सरकार वैकल्पिक रास्ता निकाल रही है। बिल्कुल सही रास्ता तो कोई ना कोई निकाल रही है, निकाल दो भी। अब इन अधिवक्ता ने क्या किया कि विवाद में अपील किए गए प्रशासनिक लिखित परीक्षा में, बात सही है कि विवाद तो लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा में विवाद है कि पेपर हाथ लग गयो, पेपर हाथ लग गयो तो गड़बड़ हुई भाई, लिखित परीक्षा में पेपर हाथ लगाए गड़बड़ हुई। तो ये एक सुझाव, यहां एक दूसरा सुझाव दे रहे हैं कि फिजिकल पास कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने की जरूरत न हो। क्यों भाई, क्यों? ये कह रहे हैं कि जिनका फिजिकल पास हुआ है, या तो आप उनका पेपर करा लो। तो फिजिकल जो हुआ 20 गुना, वो किनका हुआ? मेरिट के आधार पर हुआ, मेरिट के आधार पर ही तो हुआ है। और मेरिट में गड़बड़ हुई है, ये आपको पता है। जिनके ज्यादा नंबर थे और जो 1-1, 2-2 नंबर से रहे, तो उनके साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। क्यों? क्योंकि जब लिखित में गड़बड़ थी, 20 गुना आपने बुलाई, तो उसमें गड़बड़ हुई, तभी तो वो गड़बड़ वाले 200 अंदर घुस गए। मान लो 200 घुसे, तो कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से 200 घुसने वाले थे, वो 20,000 में तो नहीं आ पाए। इसका मतलब पेपर तो सबका होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल वालों का क्यों हो भाई? जिन 2,20,000 ने दिया है, इनमें से जो 200 नहीं घुस पाए, जो कुल गुना बुलाया, तो वो 200 तो गलत लोग घुस गए, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से। इसलिए मेरा सुझाव भी ये है कि इसलिए पेपर होना चाहिए। हां भाई, जो लोग नौकरी लगे थे, जिन्होंने ट्रेनिंग की, भाई सारे गड़बड़ नहीं थे, सारे फर्जी नहीं थे। 100, 200, 300 जितने भी रहे होंगे, समाज में उनकी बहुत अच्छी इमेज बनी, बहुत अच्छी इज्जत बनी। आज उनकी सबसे बड़ी समस्या है उस इमेज को कैसे बरकरार रखा जाए। बहुत ताने सहन करने पड़ते हैं, बड़ी परिस्थितियां विकट हो जाती है जब आप सीधे राजा से सीधे। क्यों? तो अब यह कि अगर ऐसा हुआ, दो सुझाव, मान लो कि आप 20,000 का करवा रहे हो, करवाइए। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ आपने फिजिकल वालों का करवाया तो कहीं ना कहीं 200 है। तो बेरोजगार क्या कह रहे हैं? बेरोजगारों की मांग क्या है? मुख्यमंत्री जी से बेरोजगारों ने यह मांग रखी है कि जो भी ओवरोज हो गए, आप सोचो 2021 की भर्ती है, जो बंदा लास्ट एज में था वो बेचारा 43-44 के पास चला गया होगा, 43 साल की उम्र में बेचारा क्या कर पाएगा? 5 साल में कितना फर्क पड़ जाता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में, टेंशन आ जाती। अब क्या हुआ कि इस एसआई में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको इजाजत दी जिन्होंने रिट लगाई, जबकि अमूमन ये होता है कि रिट चाहे एक बंदा लगाए सबको दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करके सिर्फ रिट लगाई, उनको बिठाया। तो जो नहीं लगा पाए वो ओवर एज हुए, तो उनको बैठने का मौका नहीं मिल पाया। तो यहां एक तो एज में आप छूट दो, और यहां बेरोजगार ये मांग रख रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि पूरा पेपर दोबारा करवाया जाए, जो 2,21,000 बैठे थे। तो मुख्यमंत्री जी से बेरोजगारों की मांग है कि मांग भरी जाए, इनकी मांग पूरी की जाए। क्योंकि सिर्फ फिजिकल वालों का आपने करवाया, तो 200 जो गलत लोग घुसे, तो 200 कहीं ना कहीं ईमानदारी वाले बाहर हुए हैं फिजिकल के लिए, तो फिर सबका दोबारा करवाया जाएगा। तो हां, जो लोग लगे थे नौकरी, जिन्होंने ट्रेनिंग की, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनका सीधा ना उनको कुछ किया जाए, सीधा थाना दे दिया जाए, ना उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। ऐसा तो किया ही किया जाएगा, ये तो होना ही चाहिए भी, उनको ट्रेनिंग नहीं करनी है, सीधा थाने में भेज दिया जाए। ओवर एज में छूट देनी पड़ेगी इस फॉर्म के अंदर। दोबारा अगर ये भर्ती करवाई जाती है तो 2 लाख, हाँ नए लोगों को शायद शामिल, क्योंकि सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि 3 महीने में भर्ती कंप्लीट कर दे। 3 महीने के लिए वो सोच रही है कि जो 20,000 का फिजिकल हुआ, सिर्फ उनका करवा दे, हम उनका करवाया, इंटरव्यू रिजल्ट निकाल दे, और इधर जो ये भर्ती चल रही है 25 वाली, इसका भी रिजल्ट निकाल दे, इन दोनों को साथ में कर दे, ट्रेनिंग करवा दे। होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर आप 20,000 का करवाते हो, तो कहीं ना कहीं जो 200 गलत घुसे, तो 200 के साथ नाइंसाफी हुई है, वो बाहर हुई है। तो पेपर पूरे का ही करवाना चाहिए सरकार को। जल्दबाजी, ओवर एज में छूट देनी चाहिए जो इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए, और फिर आराम से जल्दी करवा दो भी, जो भी काम है। ज्यादा समय मत दो, एक महीने करके आप करवा दो। हाँ, नए लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। एसटी कैटेगरी हिंदी में 65 और जीके में 40। क्या फिजिकल की तैयारी करो? बिल्कुल बेटा, फिजिकल की तैयारी कर, क्योंकि तेरा फिजिकल पास हो रहा है, तो क्या तैयारी करनी है? 1 घंटे का समय देना यार, कुछ नया नहीं करना है। अब नई नई भर्तियां आ रही है, अगर कोई वीडियो, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो अपन यूट्यूब पे तो क्लास चलती रहती है। अभी हम जिला